आज का टॉपिक है हमारा ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट का थर्ड लेक्चर है। इसमें आज हम करेंगे मीनिंग ऑफ ट्रू एंड फेयर। मीनिंग ऑफ ट्रू एंड फेयर क्या हुआ? देखो, जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनीज एक्ट 1930 के अकॉर्डिंग बनाई जाती थी तो शब्द यूज होता था ट्रू एंड करेक्ट। लेकिन अब जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बनाई जाती हैं तो शब्द यूज किए जाते हैं ट्रू एंड फेयर। दीज वर्ड्स आर क्लैरिफाइड एज फॉलो। तो इन शब्द का मतलब क्या हुआ अब हम समझेंगे। यहाँ आता है द वर्ड करेक्ट एक्चुअली स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी द वेयर्स द वर्ड फेयर स्टैंड्स फॉर द एक्चुअल पोजीशन। जो शब्द है करेक्ट, सही, इसका मतलब है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो अर्थमेटिकली एक्यूरेट है, यानी अंकगणितीय रूप से शुद्ध हैं। जबकि फेयर का मतलब होता है कि कंपनी के जो अकाउंट्स हैं वो कंपनी की एक्चुअल पोजीशन यानी वास्तविक स्थिति का पता बताते हैं। द वर्ड करेक्ट शो दैट द फाइनेंशियल डिटेल्स आर करेक्ट फ्रॉम द अर्थमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू। जो करेक्ट शब्द है वो ये बताता है कंपनी की जितनी भी वित्तीय जानकारी है वो अर्थमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से यानी अंकगणितीय रूप से शुद्ध है, बट इट डज नॉट शो वेदर द फाइनेंशियल डिटेल पोस्टिंग द एक्चुअल स्टेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन करेक्ट शब्द ये नहीं बताता कि क्या जो फाइनेंशियल डिटेल प्रोवाइड की गई हैं अकाउंट्स में वो कंपनी की सही जानकारी, सही वित्तीय स्थिति का पता देती है या नहीं देती। बट द वर्ड फेयर शो द फेयर पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जो वर्ड फेयर है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन की सही पोजीशन का यानी उचित पोजीशन का जानकारी देता है। The shareholder of a company are concerned with the actual position of the company, which is signified by the word fair. जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनको कंपनी की एक्चुअल वास्तविक स्थिति यानी एक्चुअल पोजीशन का वास्तविक स्थिति जानने से मतलब होता है, इसलिए जो वर्ड फेयर है वो इस्तेमाल किया जाता है। Therefore, if the word true and fair are used, then it is assumed that the profit and loss account and balance sheet have been prepared as per the Companies Act. इसलिए जब ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में ट्रू एंड फेयर शब्द का इस्तेमाल करता है तो हम ये एज्यूम करते हैं, ये मानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बनाई गई हैं। दैट द बैलेंस शीट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज फ्री फ्रॉम विंडो ड्रेसिंग एंड सीक्रेट रिजर्व। हम ये भी मानते हैं कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो विंडो ड्रेसिंग से मुक्त है और इसमें किसी तरह के कोई सीक्रेट रिजर्व नहीं बनाए गए। द अकाउंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन नाइदर ओवरस्टेटेड नॉट अंडरस्टेटेड। ये भी माना जाता है कंपनी के जो अकाउंट्स हैं वो ना तो ओवरस्टेटेड है ना अंडरस्टेटेड है। According to Companies Act 2013, the auditor should use the word the auditor should use the word true and fair in his audit report. कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग किसी भी ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ट्रू एंड फेयर शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। Therefore, it is also essential that the annual account of company give a fair description of the company. इसलिए ये जरूरी हो जाता है कंपनी के जो एनुअल अकाउंट है यानी उसके जो वार्षिक खाते हैं वो कंपनी की सही वित्तीय स्थिति के बारे में पता दें। The find out whether the accounts are true and fair, the auditor should look into the following issue. ये जानने के लिए कि कंपनी के जो अकाउंट्स हैं वो सही और सच्चा चित्रण प्रस्तुत करते हैं, ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट करते हैं, तो ये जरूरी है कि ऑडिटर जब ऑडिटिंग का काम करता है तो कुछ बातों पे ध्यान दे। उसे किन किन बातों पे ध्यान देना पड़ेगा? सबसे पहले उसे ये देखना होगा दैट एडुकेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन मेंटेन्ड बाय द कंपनी और नोट, कि क्या कंपनी ने वो सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की हैं जो कि बनानी जरूरी थी। सेकंड, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय कंपनी गिव ए ट्रू एंड क्लियर व्यू ऑफ द बिजनेस और नॉट। जो कंपनी ने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की है क्या वो कंपनी के बिजनेस का सही और साफ पिक्चर प्रेजेंट करते हैं या नहीं करते।
वेदर द कंपनी हैज रिसीव द एक्रूड इनकम और नॉट, क्या कंपनी ने एक्रूड इनकम रिसीव की है या नहीं की गई, लेकिन यदि उसने रिसीव की है तो क्या उसे सही ढंग से रिकॉर्ड किया गया है या नहीं किया गया। नेक्स्ट है द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंपनी आर रिलेटेड टू कंपनी और नॉट, जो भी खर्चे कंपनी ने किए हैं क्या वो कंपनी से संबंधित हैं या नहीं है, क्या वो एक्सपेंसेस सही ढंग से ऑथोराइज्ड और अप्रोप्रिएट थे या नहीं थे, यानी जिस अधिकारी ने उन खर्चों को के लिए परमिशन देनी थी क्या उस अधिकारी से परमिशन ली गई थी या नहीं ली गई थी। नेक्स्ट है कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंसेस हैव बीन रिकॉर्डेड सेपरेटली और नोट, क्या कंपनी ने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को और रिवेन्यू एक्सपेंसेस को अलग अलग से रिकॉर्ड किया है या नहीं किया, ये भी ऑडिटर को देखना होगा। द एक्सपेंडिचर्स incurred by the management and officials are appropriate और नॉट, जो खर्चे मैनेजमेंट ने किए या कंपनी के ऑफिसर्स ने किए वो अप्रोप्रिएट हैं या नहीं है। अप्रोप्रिएट प्रोविजन फॉर नॉन एज वेल एज कंटीजेंट लाइबिलिटी हैज बीन मेड और नॉट, कंपनी ने अपनी नॉन लाइबिलिटी के लिए या कंटीजेंट लाइबिलिटी के लिए सही प्रोविजन बनाए हैं या नहीं बनाए। रिक्वायर्ड एसेट्स हैव बीन वैल्यूड अप्रोप्रिएटली और नॉट, जो एसेट्स रिक्वायर्ड थी उनकी सही ढंग से वैल्यू की गई है या नहीं की गई। एसेट्स शुड बी वैल्यूड करेक्टली नाइदर मोर और नॉर लेस, जितनी भी कंपनी की संपत्तियां हैं उनकी जो वैल्यूएशन है वो सही ढंग से की जानी चाहिए, ना तो ज़्यादा की जानी चाहिए ना कम की जानी चाहिए। इसके बाद देखते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ द प्रीवियस ईयर if included in the profit and loss account should be disclosed separately। देखो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हम पिछले साल का प्रॉफिट या लॉस भी उसमें मेंशन करते हैं, जो बैलेंस होता है लास्ट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस का वो भी दिखाया जाता है। तो ऑडिटर ये चेक करेगा कि क्या प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट और लॉस को अलग से मेंशन किया गया है या नहीं किया गया, यानी वो अलग से दिखाया जाना चाहिए। लास्ट आता है द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट एंड अदर डॉक्यूमेंट आर मेड एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट और नोट। ऑडिटर ये भी चेक करेगा कि कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसकी बैलेंस शीट है या कोई और डॉक्यूमेंट जो कंपनी ने बनाए हैं वो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए। लेकिन द ऑडिटर डज नॉट गिव ए 100% गारंटी अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स, जो ऑडिटर है वो अपनी तरफ से कंपनी के सभी अकाउंट्स की अच्छी तरह से चेकिंग करेगा, वेरिफिकेशन करेगा, लेकिन वो 100% गारंटी नहीं देगा कि कंपनी के अकाउंट्स शुद्ध हैं। ही ओनली एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन देम, वो सिर्फ अपनी राय देगा। इफ द ऑडिटर इज नेग्लिजेंट इन एक्सप्रेसिंग हिज व्यू ही विल बी हेल्ड फॉर गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस, यदि वो अपनी जो राय है उसको देने में लापरवाही बरतता है तो उसे गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस ठहराया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैटर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग रिपोर्ट। रिपोर्ट प्रिपेयर करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जब भी ऑडिटर कंपनी की ऑडिटिंग करने के बाद यानी उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की वेरिफिकेशन करने के बाद अपनी रिपोर्ट बनाता है तो उसे कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। वो क्या क्या है। ए गुड रिपोर्ट शुड इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स, उसमें कुछ पॉइंट्स इंक्लूड होने चाहिए। द लैंग्वेज ऑफ द रिपोर्ट शुड बी ईजी एंड ऑर्डिनरी, रिपोर्ट की जो भाषा हो वो आसान हो और आम जो बोलचाल की भाषा है वो होनी चाहिए। रिपोर्ट पैराग्राफ्स में डिवाइड होनी चाहिए, यानी सारी की सारी रिपोर्ट एक बड़ा सा पैराग्राफ होने की बजाय छोटे छोटे पैराग्राफ्स में डिवाइड की जानी चाहिए। द रिपोर्ट शुड बी एड्रेस टू दोज पीपल फॉर whom the audit is done. For example, the report of a company should be addressed to the member. रिपोर्ट उन लोगों को एड्रेस की जानी चाहिए जिसके लिए ऑडिटिंग किया जा रहा है। जैसे कंपनी की रिपोर्ट किसको एड्रेस होगी, कंपनी के मेंबर्स को एड्रेस की जाएगी। The auditor should not give any advice unless he has been asked for advice. ऑडिटर अपनी कोई राय नहीं देगा जब तक कि उससे राय मांगी ना जाए। The auditor should refer to all those document details and comments that were used by him during the audit. जब ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाएगा तो वो बताएगा कि रिपोर्ट को बनाते समय
कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया, किन डिटेल्स को स्टडी किया गया, कौन कौन से कमेंट्स को स्टडी किया गया, इन सब की रेफरेंस वो अपनी रिपोर्ट में देगा। In case of a qualified report, the qualification should be mentioned very clearly. यदि वो क्वालिफाइड रिपोर्ट दे रहा है, क्वालिफाइड रिपोर्ट क्या होता है, जब ऑडिटर ऑडिटिंग करता है तो मान लो उसे कुछ डिस्क्रिपेंसीज मिलती हैं, उसे लगता है कि कुछ खाते अशुद्ध हैं, सही नहीं बनाए गए, कुछ कमियां हैं कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या ऑर्गेनाइजेशन की बुक ऑफ अकाउंट्स में, तो वो अपनी एक क्लियर रिपोर्ट नहीं देता, वो ये बताता है कि कौन कौन सी कमियां हैं। वो जो रिपोर्ट देगा उसे हम क्वालिफाइड रिपोर्ट कहेंगे। तो कौन कौन सी कमियां पाई गई, ये सारी चीज़ें उसे साफ साफ शब्दों में मेंशन की करनी चाहिए अपनी रिपोर्ट में। The report should be impartial and unbiased, and the mistake in the books of accounts should be stated clearly. जो रिपोर्ट बनाएगा ऑडिटर वो अनबायस्ड होनी चाहिए, यानी उसमें किसी तरह की कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो मिस्टेक, जो गलतियां पाई गई, उनको भी साफ साफ शब्दों में लिख देना चाहिए। The criticism stated in the report should not be such as to harm any particular person. यदि रिपोर्ट में किसी की कोई आलोचना की गई है तो वो इस ढंग से नहीं होनी चाहिए जो किसी व्यक्ति विशेष को नुकसान पहुंचाए। The report should be as brief as possible. रिपोर्ट इतनी संक्षिप्त होनी चाहिए जितना संभव हो सके, विदाउट omitting any important fact. लेकिन कोई जरूरी सूचनाएं छूटनी भी नहीं चाहिए। It is not desirable to use words having more than one meaning in the report. कोई भी ऐसे शब्द रिपोर्ट में इस्तेमाल नहीं करने चाहिए जिसके एक से ज़्यादा मतलब निकलते हों। At the end of the report, the signature of the auditor should be on the left hand side. रिपोर्ट जब कंप्लीट हो जाएगी तो जो ऑडिटर है वो रिपोर्ट की लेफ्ट हैंड साइड में अपने सिग्नेचर करेगा और उसके नीचे क्या लिखेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखेगा। On the right hand side at the end of the report, the place and date should be written. रिपोर्ट की राइट हैंड साइड यानी सीधे हाथ की तरफ ऑडिटर क्या लिखेगा, प्लेस और डेट, यानी कौन सी तारीख को रिपोर्ट सबमिट की गई और स्थान का नाम वो राइट हैंड साइड में लिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड लेक्चर था ऑडिट रिपोर्ट का। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तब तक के लिए थैंक यू।